आउटब्रीडिंग डिवाइसेज मेजर इन फ्लोरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा के सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं। जब सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन अटैच होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन होगी। अगर लगातार कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होगी तो इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन काज हो जाएगी। जब इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करेंगे तो ही आउटब्रीडिंग होगी। मतलब कि इंटरब्रीडिंग या सेल्फ पोलिनेशन कम होगा तो ही आउटब्रीडिंग पॉसिबल होगी। आउटब्रीडिंग को करने के लिए या इंटरब्रीडिंग को कम करने के लिए हम कुछ मेथड या डिवाइसेस हैं। पहला है, कुछ स्पीसीज में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और स्टिग्मा के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते, मतलब कि उस टाइम पे वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अब सेकेंड स्टेप है, इसमें बताया गया है कि कुछ स्पीसीज में एंथर और स्टिग्मा की अलग अलग पोजीशन होती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, सेम फ्लावर के कांटेक्ट में नहीं हो पाता। जिससे क्या होता है कि पोजीशन अलग अलग होगी तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की पोजीशन भी अलग अलग हो जाएगी। वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट या अटैच नहीं हो पाएंगे, जिससे कि पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होगी, जिससे सेल्फ पोलिनेशन कम और आउटब्रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड स्टेप है सेल्फ इम्पेकेबिलिटी। सेल्फ इम्पेकेबिलिटी में ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ इनकम्पेबिलिटी से कम होगी और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब कि इनहेरिटेड इंटरनल जीन्स बेसिस मैकेनिज्म है, जिससे कि हम सेल्फ पोलिनेशन को कम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में प्रिवेंट क्या सेल्फ पोलिनेशन को हम कम करके यूनिसेक्सुअल फ्लावर की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तभी प्रोड्यूस होंगे जब भी सेल्फ पोलिनेशन को हम कम करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ज़्यादा होंगे, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मतलब कि मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, जिसके कारण क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन होगा तो आउटब्रीडिंग होगी। अगर वे बाइसेक्सुअल हैं तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, मतलब एक ही सेक्स में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन होगी सेम फ्लावर में, जिससे कि हम इंटरब्रीडिंग ही होगी, आउटब्रीडिंग नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस में क्या बोलता है कि द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, मतलब कि क्या होता है कि पिस्टल में एबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन को रिकोनाइज या पहचान सकती है कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन या फिर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आता है तो क्या रिएक्ट करती है। अगर समझो अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन हो रहा है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगी पोलन ग्रेन को और प्रमोट कर देगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए, जिससे कि क्या होगा फर्टिलाइजेशन होकर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे की जो प्रोसेस हो जाएगी वो, अगर राइट पोलन ग्रेन है, अगर सही पोलन ग्रेन है तभी। अगर अदर कंडीशन पोलन ग्रेन इज रॉन्ग, पोलन ग्रेन सही नहीं है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी, वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएगा और जिससे कि पोलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा स्टिग्मा पे और ना ही कोई पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी स्टाइल के अंदर। और ये एबिलिटी होती है रिकोनाइज कर, उसमें एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। यही प्रोसेस कंटिन्यूस होती है पोलन ग्रेन और पिस्टल के अंदर। एक कॉम्पेटाइल पोलिनेशन, और पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होते हैं, उसके बाद एक पोलन ट्यूब राइज होती है जो कि एक जंप पोर्स के थ्रू बाहर आती है। इसमें जो भी पोलन ग्रेन में जो भी कंटेंट होता है, जो भी मटेरियल होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है। जो पोलन ट्यूब जो ग्रो होगी वो किसी स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के साथ से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी और वह ओवरी तक पहुंच जाएगी, वही पोलन ट्यूब जो कि स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से प्रोड्यूस हुई है। कुछ प्लांट्स में हम टू सेल्स कंडीशन देखते हैं। टू सेल्स कंडीशन में एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जर्नेटिव सेल्स। जो जर्नेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड होती है और टू मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देती हैं। किस टाइम पे, जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा के साथ राइज होती है, ग्रोथ होती है, उस टाइम पे टू मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है जब जर्नेटिव सेल्स डिवाइड करती है। और पोलन ट्यूब रीच हो जाती है कहाँ पे, ओवरी के पास पहुंच जाती है और वो एंटर कर देती है ओव्यूल में। किसके थ्रू, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंट्री कर जाती है। और सिनर्जिड सेल्स में भी एंट्री होती है फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू सिनर्जिड सेल में भी एंट्री कर जाती है।
और यह माइक्रोपाइलर पार्ट के सिलिंडर के साथ पोलन ट्यूब की गाइड करती है और इस प्रोसेस को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में ही एक टर्म आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो जीन्स को मिलाकर एक न्यू जीन्स की प्रोडक्शन होती है, उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यह क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए इसकी यूज होता है, मेनली यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब कि क्रॉप का लेवल, उसके सीड्स की क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं। यह इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम डिजायरेबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सके और डिजायरेबल पोलन ग्रेन से ही हम पोलिनेशन करवा के उसे स्टिग्मा को कंटामिनेशन मतलब माइक्रोब से फ्री करके ही हम एक न्यू हाइब्रिडाइज क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अचीव्ड होती है दो टर्म से, एक्युमुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। दो टर्म एक्युमुलेशन एंड बैगिंग इज यूज फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट टर्म इज एक्युमुलेशन। इफ़ ए फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या कहता है कि कोई भी फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो एक फोर्सेप की हेल्प से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। जब एंथर का डिहाइसेंस होता है तो फोर्सेप के हेल्प से हम एंथर ऑफ रिमूव कर देते हैं, रिमूव का एंथर कर देते हैं, एंथर का रिमूवल हो जाता है, जिससे हम स्टेप को हम क्या कहते हैं, एक्युमुलेशन। मतलब कि क्या कहना चाहता है कि जब फीमेल पेरेंट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और एंथर जब डिहाइसेंस होने लग जाते हैं उस टाइम पे फोर्सेप की हेल्प से इस एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लावर बड से। इसको हम क्या कहते हैं, एक्युमुलेशन। एंड दिस एक्युमुलेशन फ्लावर कवर्ड विद ए सूटेबल साइज बैग, एक सूटेबल बैग से हम इस एक्युमुलेटेड फ्लावर को क्या कर देते हैं, कवर, जो कि एक बटर पेपर से बना होता है, जो कि कंटामिनेशन से बचा होता है और स्टिग्मा के अनवांटेड पोलन ग्रेन को उसके अंदर अटैच नहीं होने देता। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। जब भी स्टिग्मा फ्लावर को अटेन करता है और मैच्योर पोलन ग्रेन को एंथर के थ्रू कलेक्ट करते हैं और मेल पेरेंट को डस्टेड किया जाता है स्टिग्मा पे और फ्लावर्स को फिर से रीबैक्ड करके फ्लावर्स को ही फ्रूट्स को हम डेवलप्ड कर सकते हैं। वही डेवलप्ड फ्रूट ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूड होगा।